अपने इस प्लेटफॉर्म पर, जहां आप लोग को 5 मार्च 2025 का करंट अफेयर्स पूरा डिटेल्स में बताया जाएगा। हर करंट अफेयर्स आपका स्टेटिक जीके के माध्यम से और मैपिंग के माध्यम से बताया जाएगा। वीडियो लास्ट तक देखिएगा क्योंकि कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। कह रहा पीएम मोदी ने किस राज्य में बंतारा पशु बचाव केंद्र का उद्घाटन किया है? तो कहाँ किए हैं पीएम मोदी ने उद्घाटन किया है? तो विकल्प में है आपके महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। सही उत्तर आपका रहेगा गुजरात में इसका उद्घाटन किए हैं पीएम मोदी। तो इसको ध्यान रखना है। देखिएगा इसके बारे में, गुजरात, पीएम मोदी ने गुजरात के जामनगर में, कहा किए हैं जामनगर में, दुनिया के सबसे बड़े वन्य जीव बचाव, पुनर्वास और संरक्षण केंद्र बंतारा का उद्घाटन किया है। दुनिया का सबसे बड़ा वन्य जीव बचाव और पुनर्वास केंद्र है और संरक्षण केंद्र है, तो इसको ध्यान रखना है आपका। यह रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है और रिलायंस जामनगर रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स के भीतर जो 3500 एकड़ में फैला है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। इसमें जो है 2000 से अधिक प्रजातियों के स्पेसीज के 1.5 लाख से अधिक बचाए गए जानवर हैं आपके, तो इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नहीं सॉरी, इसी का जो है अभी आपको 1 तारीख या 2 तारीख में इसको हम बताए थे। किस कंपनी को जो है, या ऐसा भी पूछा जा सकता है, प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार जो किसको दिया गया है? दूसरा नंबर किस कार्य के लिए दिया गया है? तो प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार जो है किस श्रेणी में दिया जाता है? तो पशु कल्याण के लिए इसी बंतारा को ही दिया गया था। तो इसके बारे में हम आपको बता दिए। अनंत अंबानी की जो है कंपनी है, जो मुकेश अंबानी के बेटे हैं। तो देखिएगा ये पीएम मोदी जो है यहाँ उद्घाटन करने गए थे, वहाँ इनके परिवार जो है मुकेश अंबानी, उनके बड़े लड़के और ये सब जो है उनके उपस्थित हैं। तो इनकी जो अनंत अंबानी की एक कंपनी है। पीएम मोदी देखिएगा किस तरह से वहाँ जो है जानवरों के साथ जो है अपना समय बिता रहे हैं, उनके साथ जो है दुलार कर रहे हैं। तो देख लीजिए पीएम मोदी का ये इमेज, तो ये बंतारा का ही इमेज है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, ये आपका महत्वपूर्ण हो जाता है। ये देखिएगा विजिट पीएम मोदी ने बंतारा में विजिट किया था। तो यहाँ जो है बंतारा में जो है ये क्या विश्व का सबसे बड़ा आपका जो है, दुनिया का सबसे बड़ा वन्य जीव बचाव और पुनर्वास संरक्षण केंद्र है बंतारा। तो इसको आपको इसलिए याद रखना है। अगला है बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये आपको बताना है इसका अध्यक्ष किसे चुना गया है। देखिएगा आपका वीडियो हम सेकंड टाइम जो है रिकॉर्ड कर रहे हैं। एक बार रिकॉर्ड करने के बाद थोड़ा सा मतलब वीडियो कट गया था, इसके कारण से जो है सेकंड टाइम वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, इसके कारण से आपका थोड़ा लेट जरूर होगा। तो कपिल विकल्प में है, आप विकल्प देखिएगा सब, और इससे सही उत्तर आपका रहेगा मनन कुमार मिश्रा को इसको जो है 7वीं बार 7th टाइम जो है इसका अध्यक्ष चुना गया, वो भी निर्विरोध चुना गया है। तो वरिष्ठ अधिवक्ता है जो है मनन कुमार मिश्रा, इनको लगातार 7वीं बार जो है सर्वसम्मति से निर्विरोध चुना गया है। बीसीआई का बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है, इनको निर्विरोध चुना गया है, निर्वाचित किया गया है। और ये बिहार से जो है राज्यसभा के सांसद है, सदस्य हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से जो है प्रतिनिधित्व करते हैं वहां से। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वकीलों से संबंधित एक जो है संस्था है, जो कहने का मतलब पूरा वकीलों का एक संस्था है, जो वकीलों से संबंधित पूरा मुद्दे को जो है डील करता है। वकीलों को कौन सा जो है संविधान फॉलो करना है, कैसे उनको जो है रजिस्ट्रेशन कराना है, अपने आप को कैसे उनको पेश होना है, सब उसके बारे में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा जो है कवर किया जाता है, गवर्न किया जाता है। तो ये जो है 7वीं बार बने हैं, निर्विरोध बने हैं। और उसके बाद अब इनका जो है कार्यकाल जो है आपका बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो कार्यकाल होता है वो 2 वर्ष का होता है, ये भी आपको याद रखना है। इसकी स्थापना जो है 1961 में स्थापना की गई थी। वो भी कब कैसे की गई थी, जो एडवोकेट एक्ट आया था, एडवोकेट एक्ट कब आया था? 1961 में। उसके तहत जो है 1961 में इसकी एडवोकेट एक्ट के तहत इसकी स्थापना की गई थी। इसके तहत इसको जो है स्टेट्यूटरी बॉडी जो है बना दिया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। वैधानिक निकाय जो है बना दिया गया था, सांविधिक निकाय बना दिया गया था। किसको? इसको जो है इसको बार काउंसिल ऑफ इंडिया को। तो ध्यान रखना है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ये हेडक्वार्टर इसका देखेंगे तो न्यू दिल्ली में इसका जो है हेडक्वार्टर है। कहाँ है? न्यू दिल्ली में। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। ये है आपके देखिएगा मनन कुमार मिश्रा।
ध्यान रखना बिहार से बिलोंग करते हैं। तो जानकारी अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों तक शेयर करिएगा। अभी लास्ट तक वीडियो देखें, कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। अगला है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अभी आपको जो ओलिव रेडेड टर्टल के बारे में पूरा बताते हैं और इसके बारे में भी बताते हैं। तो चर्चा में रही ऋषिकुल्या नदी किस राज्य से होकर बहती है? तो ये आपको बताना है ऋषिकुल्या नदी किस राज्य से होकर बहती है। विकल्प में आपके आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। सही उत्तर आपका रहेगा ये उड़ीसा से होकर बहती है, जो अभी चर्चा में है। और क्यों चर्चा में है इसके बारे में पूरा आप डिटेल्स देखिए। न्यूज में क्यों है? क्योंकि ये वन अधिकारियों ने जो है ओलिव रिडले कछुए के अंडे की सुरक्षा के लिए गंजम के ऋषिकुल्ला नदी के मुहाने के पास जो है गोखरपुड़ा से बटेश्वर तक 5 किलोमीटर के क्षेत्र में जो है प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया, वहां जाना जो है मना कर दिया है। क्यों? क्योंकि जो है अभी ये आप देखे होंगे कई बार न्यूज में, मैक्सिको से चल करके ये जो है ओलिव रिडले टर्टल कहाँ आई हैं? अपने तट पर, बंगाल की खाड़ी में जो है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश ये सब के तट पर जो है आई हैं। क्या करने के लिए? अंडे देने के लिए आई हैं। वहां जो है कुछ समय रहेंगी, उसके बाद यहाँ से फिर वो जो है रवाना हो जाएंगी, फिर इसी सीजन में अगले साल फिर आएंगी। तो उसी कारण से ये जो है चर्चा में था। अभी आपको इमेज के माध्यम से भी दिखा देंगे, देखेंगे किस तरह से ये लोग जो है ये पूरा जो है आई हैं झुंड में। तो ऋषिकुल्या नदी के बारे में आप जानिए। इसका स्रोत है निकलने का तो पूर्वी घाट से लगभग जो 1000 मीटर की ऊंचाई पर जो है दारिंगबाड़ी पहाड़ियों से ये निकलता है। मुहाना देखेंगे तो आपका बंगाल की खाड़ी में बिना डेल्टा बनाए जो है ये निकलती है। सॉरी, मतलब यहाँ जो अपना मुहाना बनाती हैं। देखेंगे आप जैसे गंगा नदी के बारे में देखे होंगे तो गंगा नदी जो है विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। लेकिन तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है, लेकिन ये डेल्टा नहीं बनाती, बिना डेल्टा बनाए गिर रही है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और 165 किलोमीटर की लंबाई जो है तय करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगर इसकी सहायक नदी देखेंगे तो बघुआ हो गया, धनी हो गया और बद नदी जो है इसकी सहायक नदी हो गई। तो ये आपको याद रखना है, इसके बारे में आपका महत्वपूर्ण हो जाता है। और ऋषिकुल्ला बीच जो है ओलिव रिडले कछुआ के लिए, टर्टल के लिए एक प्रमुख जो है घोंसला स्थल बनाने की जो है जगह है। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। आप अब ओलिव रिडले टर्टल के बारे में आप जान लीजिए। ये देखिएगा इनका इमेज है। ये विश्व की सबसे कछुआ जो है समुद्री कछुआ होते हैं उसमें सबसे छोटी कछुओं में से एक है। वो सबसे छोटी कछुआ है और लेकिन संख्या में जो है सबसे ज्यादा है। देखेंगे किस तरह से जो है छोटे छोटे हैं और समुद्र के तट पर जो है ये आए हैं अंडा देने के लिए। तो ये जो है विश्व में पाए जाने वाले सभी समुद्री कछुओं में से सबसे छोटे और सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाले कछुए हैं। यह अनोखे सामूहिक घोंसले के लिए जाना जाता है, इसीलिए जो है जिसे जो है अरिवाड़ा कहा जाता है। तो ये अरिवाड़ा भी आपको ध्यान रखना है क्या है, जो सामूहिक घोंसले के लिए जो है अनोखे सामूहिक घोंसले के उनको कहा जाता है, जहाँ हजारों मादाएं अंडे देने के लिए एक ही समुद्र तट पर जो है एकत्र होती हैं। वे मुख्यतः जो है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर में पाई जाते हैं। लेकिन हिंद महासागर की मतलब ये गर्म जल में पाई जाती है, मतलब इसी महासागर के गर्म जलों में जो है पाई जाते हैं, यानी जहाँ गर्म धाराएं जो होंगी वहां ये पाई जाएंगे। उड़ीसा का गहीर माथा समुद्री अभयारण्य जो है समुद्री कछुओं के विश्व के सबसे बड़े रॉकरी मतलब होता है जहाँ ये प्रजनन करने वाले पशुओं का एक समूह वहां के रूप में जो है जाना जाता है, रॉकरी के रूप में जाना जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका रहेगा। आप इमेज के माध्यम से आपको हम दिखा दिए। और ये जो है सर्वाहारी होते हैं। क्या होते हैं? सर्वाहारी, ये सब कुछ खाते हैं, पेड़ पौधों को भी खा लेंगे, जानवरों दोनों को जो है खाते हैं। और एकांत प्रिय होते हैं तथा खुले समुद्र में रहना जो है ज्यादा करके पसंद करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये देखेंगे ओलिव रिडले नेस्टिंग बीच आपका है कहाँ? उड़ीसा के तट पर। और यहाँ जो आप देखें गहीर माथा, तो यहाँ ये सब इसका इस पूरे एरिया में कह लीजिए, देखिएगा ये आपका बना है ना, इस पूरे एरिया में जो है ओलिव रिडले टर्टल जो है आकर के नेस्टिंग करती हैं, घोंसला बनाती हैं अपना, उसके बाद अंडे यहाँ देती हैं। तो ऋषिकुल्ला रिवर ये आपका देखेंगे यहाँ है, बंगाल की खाड़ी में गिर रहा है। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये हमेशा न्यूज में रहता है, हर साल ये न्यूज में आता है और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है आपका। अगला है चर्चा में रहा जुआंगा जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? तो ये आपको बताना है जुआंगा जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है, जो भी चर्चा में था। विकल्प में है आपके असम, उड़ीसा, राजस्थान, छत्तीसगढ़। सही उत्तर आपका रहेगा उड़ीसा में जो है ये पाए जाते हैं। कौन सा? जुआंगा जनजाति। तो
तो अभी क्यों चर्चा में है, क्योंकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने जो है जुआंगा जनजाति के मानव अधिकार उल्लंघन पर जो है क्योंझर जिला मजिस्ट्रेट से कार्यवाही रिपोर्ट मांगी है। जब इनके जो है मानव अधिकार का उल्लंघन हुआ था तो उसमें ये ऐसा कहा गया है इन लोगों के द्वारा कि वो जो कार्यवाही की गई वो सही नहीं है, इनके मानव अधिकार के उल्लंघन के मामले में जो कार्रवाई की गई, तो इन्होंने जो है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है इस पे रिपोर्ट मांगा है। और आपको पता होगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पूरे देश में कहीं भी अगर मानव का अधिकार का हनन होता है तो वहां उसके लिए जो है उसको बचाव के लिए कार्य करती है, उससे रिपोर्ट मांगती है। और ये आपको बताना है कब इसकी स्थापना की गई थी और इसके हेड वर्तमान में कौन है। जुआंग जनजाति जो है उड़ीसा की 13 विशेष रूप से जो है कमजोर जनजातीय समूहों यानी पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल्स ग्रुप्स में से एक है। तो अब आपको इसके मतलब नहीं समझ में आएगा कि विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह क्या है। तो ये जो जनजातियां होती हैं विश्व भारत में जो जनजातियां पाई जाती हैं उसमें से जो सबसे कमजोर जनजातियां होती हैं उनको जो है पीबीटीजी ग्रुप में रखा जाता है, पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। इनका जो है और इनको जो है सुविधाएं मिलती हैं सरकार के द्वारा और ये बहुत गरीब जनजातियां होती हैं। तो देखेंगे अगर इनकी सबसे अधिक संख्या अगर देखेंगे पहले जानिए पहले कि पूरे देश में जो है 75 पीबीटीजी ट्राइबल ग्रुप्स हैं, पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल्स ग्रुप, और जिसमें से सबसे ज्यादा जो आपके कहा है उड़ीसा में है। उड़ीसा में 13 विशेष रूप से कमजोर जनजातियां समूह है, उसमें से जो आप देखेंगे तो जुआंगा जो है जुआंगा एक है। इस 13 जो है विशेष रूप से पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल्स ग्रुप्स हैं। इनका निवास देखेंगे तो उड़ीसा में ही मुख्यतः पाए जाते हैं, वो भी क्योंझर और ढेंकनाल जिले में जो है पाए जाते हैं। इनकी अगर 2011 की जनगणना के अनुसार देखेंगे तो 50,000 से अधिक जनसंख्या इनकी है यहाँ इस जिलों में। भाषा जुआंग बोलते हैं जो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषाओं के भीतर जो है मुंडा परिवार का हिस्सा है। और जुआंग अपने मजबूत कबीले ढांचे और रिश्तेदारी संगठनों के लिए जाने जाते हैं, इसको भी आपको ध्यान रखना है। ये देखेंगे इनका जो है इमेज है। अगला है किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया है, तो ये आपको बताना है किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। विकल्प में है IRCTC, IRFC। अभी इसके बारे में हम आपको पूरा फुल फॉर्म बता देंगे। और वैसे ये देखिएगा यहाँ 2 विकल्प हो गया, यहाँ आप जो है एक फेल कर लीजिए, यहाँ जो आप कोई दूसरा कंपनी का लीजिए, NTPC इससे प्रश्न दीजिए। तो किसे जो है आपका नवरत्न का दर्जा दिया गया है, सही उत्तर आपका रहेगा IRCTC और IRFC। तो इसके बारे में आप जान लीजिए क्यों जो है दर्जा दिया गया है, कैसे दिया गया जाता है, तो इसके बारे में आप देखिए। तो भारत सरकार ने जो है भारतीय रेलवे वित्त निगम यानी IRFC, क्या कहते हैं इंग्लिश में, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, और भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम जिससे हम लोग टिकट बुक करते हैं, आप जानते होंगे IRCTC, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, दोनों को जो है नवरत्न का दर्जा दिया है। ये आपको ध्यान रखना, किसको दिया है, दोनों को, IRFC को और IRCTC को। चौथे नंबर पे है ये जो है 25वां और 26वां नवरत्न यानी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम यानी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जो है बन गए हैं। ये भारत सरकार जो है 3, देखिएगा यहाँ लिखा भी होगा, सरकारी कंपनियों को जो है भारत सरकार 3 श्रेणियों में बांटती है। एक होता है महारत्न, एक होता है नवरत्न, एक होता है मिनी रत्न। 3 कंपनियां जो है भारत सरकार की जो भारत सरकार की जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है वो 3 श्रेणियों में बढ़ती हैं। इन कंपनियों को कैसे बांटा जाता है, इनका टर्नओवर कैसे है, मार्केट का कैपिटल क्या है और लाभ के जो है आधार पर अलग अलग श्रेणियों में बांटा जाता है। महारत्न कंपनियों को नवरत्न कंपनियों से ज्यादा स्वायत्तता और शक्ति मिलती है, और जो है महारत्न कंपनियां सरकार की मंजूरी के बिना जो है ज्यादा रकम का निवेश कर सकती हैं। ये महारत्न कंपनियां इतनी बड़ी हो जाती हैं कि ये बिना सरकार की मंजूरी के है सरकारी, लेकिन बिना सरकार की मंजूरी के भी जो है रकम जब निवेश कर सकती हैं, ज्यादा रकम। तो निवेश की सीमा देखेंगे तो बिना पूर्व अनुमति के 5,000 करोड़ रुपए तक निवेश कर सकती हैं महारत्न कंपनियां, और नवरत्न कंपनियां बिना पूर्व अनुमति के जो है 1,000 करोड़ रुपए का निवेश कर सकती हैं। यानी आप देखेंगे IRCTC और IRFC ये दोनों जो है आपके निवेश कर सकते हैं कितना, 1,000 करोड़ रुपए तक का।
इनको जो है वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण उपस्थिति इनकी होती है और इनको स्वायत्तता जो है पर्याप्त रूप से मिलता है। मानदंड देखेंगे तो लगातार लगातार लाभप्रदता उच्च निबल मूल्य होता तभी महारत्न कंपनी बनता है। और यहाँ जो है लाभप्रदता रहता है, परिचालन दक्षता कुछ अच्छा रहता है, उत्कृष्ट ट्रैक रिकॉर्ड रहता है, तब नवरत्न कंपनी का जो है दर्जा दिया जाता है। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। अगला है 97वें है ऑस्कर अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किस फिल्म ने जीता है। तो ये आपको बताना है किस फिल्म ने जीता है। सही उत्तर आपका रहेगा अनोरा ने इसको जो है जीता है, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। अभी जो है इसका आयोजन हुआ था तो उसमें अनोरा फिल्म जो है सबसे अच्छा है, बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है। तो ये देखिएगा, ये आपका जो है 97वां है। इसका आयोजन जो है लॉस एंजलिस में हुआ था, यूएसए के लॉस एंजलिस में। और अनोरा को इसमें जो है इसमें बेस्ट पिक्चर का अवार्ड अनोरा को मिला है, ने जीता है, जो प्रेम जो है प्रेम पर आधारित जो है कहानी है कि सॉरी मूवी है। तो इसको ध्यान रखना है। इस मूवी ने जो है 5 ऑस्कर अवार्ड जीते हैं, तो 5 ऑस्कर अवार्ड इन्होंने अकेले जीता है। दी ब्रूटेलिस्ट मूवी ने जो है 3 और एनीमिया पेरेज ने 2 ऑस्कर अवार्ड जीते हैं। तो ऑस्कर अवार्ड के बारे में जान लीजिए, जिसे जो है अकादमी अवार्ड कहा जाता है। तो इसकी शुरुआत 1929 में हुई थी। और ऑस्कर अवार्ड जो है फिल्म इंडस्ट्री के एक्सीलेंस को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है, यूएसए में जो है दिया जाता है। इसको जो है एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंस द्वारा जो है दिया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसके बारे में आपकी जो है चर्चा रहती है। आप देखिएगा कैटेगरी में देखेंगे और विनर में देखेंगे कौन कौन से जो है इसमें 2025 में जीता है। तो बेस्ट पिक्चर आपका एनोरा है, बेस्ट डायरेक्टर आपका सीन बेकर है, अनोरा के लिए है बेकर। और बेस्ट एक्टर आपके जो है एड्रियन ब्रोडी है, दी ब्रूटेलिस्ट के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस जो है आपके मिके मेडिसन है, अनोरा के लिए। और बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले जो है आपका अनोरा। और बेस्ट अडेप्टेड स्क्रीन प्ले आपका कॉनक्लेव। और बेस्ट सिनेमेटोग्राफी आपका जो है दी ब्रूटेलिस्ट है। और बेस्ट एनिमेटेड फीचर्स फिल्म आपका फ्लो है। और बेस्ट इंटरनेशनल फीचर्स फिल्म आपका आई एम स्टिल हेयर, ब्राजील का जो मूवी है इसको दिया गया है। तो ये जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना थी, यहाँ से आपको हम बता दिए। अगला क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है हड़प्पा सभ्यता के स्थल और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल धौलावीरा का जो है धौलावीरा का दौरा किया। तो ये किस राज्य में स्थित है, जो भी चर्चा में था, क्योंकि राष्ट्रपति मुर्मू जो है यहाँ दौरा की थी। तो आपको बताना है किस राज्य में स्थित है। तो सही उत्तर आपका रहेगा ये आपके जो है गुजरात में स्थित है, जहां अभी राष्ट्रपति द्वारा दौरा किया गया था। तो आप अगर लोकेशन देखेंगे तो ये कच्छ वाले क्षेत्र में देखेंगे, धौलावीरा जो हड़प्पा सभ्यता का स्थल है और इसको जो है क्या बना दिया गया है, यूनेस्को का साइट बना दिया गया है। तो धौलावीरा जो है ये आपका है, यहाँ देखेंगे लोकेशन भी देख लेंगे। ये इंटरनेशनल लेवल पे जो है ट्रेड बहुत यहाँ से ज्यादा होता था। तो न्यूज में इसलिए था क्योंकि राष्ट्रपति ने जो है यहाँ दौरा किया था। और आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जो संरक्षण प्रयास है यहाँ का, उसको जो है बहुत सराहना की थी। और विश्व धरोहर स्थल इसको 2021 में घोषित किया गया था, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अब धौलावीरा के बारे में देखेंगे तो कच्छ के महान रण में जो है खादिर बेट द्वीप पर स्थित यह जो है कच्छ रेगिस्तान वन्यजीव अभ्यारण्य के भीतर और कर्क रेखा पर स्थित है। ये आपको याद रखना है। अभी आपको बताना है कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। यह अन्य हड़प्पा स्थलों के विपरीत जो है 3 भागों में बटा हुआ है। एक गढ़ है, दूसरा है मध्य शहर, तीसरा है निचला शहर। तो ये अन्य जो है हड़प्पा स्थल है उसके विपरीत है, 3 भागों में ये बटा हुआ है। और इसकी खोज जो है 1967 में जगतपति जोशी द्वारा जो है किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के देखेंगे तो रविंद्र सिंह बिष्ट के नेतृत्व में 1990 से 2005 तक व्यवस्थित रूप से इसका उत्खनन किया गया था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के विपरीत यहाँ जहाँ यह मुख्य रूप से ईंटों का उपयोग हुआ था, कहाँ, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में। आप इसको जानते होंगे, यहाँ मुख्यतः जो है निर्माण कार्य ईंटों से हुआ है। लेकिन धौलावीरा में आपका निर्माण कार्य बड़े पैमाने पर पत्थर का उपयोग करके किया गया है। तो ये भी इसकी एक विशेषता है। ये इसका देखेंगे यहाँ विशेषताएं क्या है, उन्नत जल संरक्षण प्रणाली है, या वर्षा जल संचयन, बावड़ी चेक डैम और भूमिगत जल भंडारण के लिए 16 विशाल जलाशय है।
अपनी बेहतर जल प्रबंधन तकनीकों के कार्य से जो है जल दुर्ग या जल किला के रूप में, जल दुर्ग या किला के रूप में जाना जाता है। अंत्येष्टि वास्तुकला यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो हड़प्पा में पाए गए हैं वो आयताकार थे। दफन स्थलों के विपरीत यहाँ जो है अद्वितीय अर्धगोलाकार यूनिक है, और अर्धगोलाकार के रूप में जो है ऐसे बनाया गया है। क्या, यहाँ जो दफनाए गए थे, अंत्येष्टि क्रिया किया गया है उसको। और व्यापार और वाणिज्य देखेंगे तो मगन आपका ओमान प्रायद्वीप से जो है और मेसोपोटामिया क्षेत्रों से जुड़ा हुआ था, यहाँ से व्यापार करता था। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक क्वेश्चन और है, इसको देख लीजिएगा। आइकन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो सही उत्तर आपका रहेगा, ये आईसीसी के जो है चेयरमैन है, आईसीसी के इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के, उनको जो है दिया गया है जय शाह को। तो आईसीसी के जो अध्यक्ष जय शाह को क्रिकेट प्रशासन में उनके योगदान के लिए 14वें फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2025 में आइकन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो आज का दोस्त यहीं तक करंट अफेयर्स रखते हैं, फिर मिलते हैं नए सेशन में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने मित्रों तक भेज दीजिएगा। तो मिलते हैं नए सेशन में। थैंक यू।